हेलो क्लास 12th। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एज वी नो हम अपने चैप्टर 11 को डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड एथर। और हमने अभी तक प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उसको कवर कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। स्टार्टेड। सो फर्स्ट रिएक्शन है जो कि है फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर भी दो रिएक्शंस हैं बेटा। फर्स्ट है हमारी बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में होगा क्या बेटा, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एल्कीन्स की रिएक्शन है, राइट। एल्कीन्स मतलब कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्डेड है। सो डबल बॉन्डेड कार्बन की रिएक्शन जब हम वाटर हाइड्रेशन मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। सो होता क्या है, सो दिस इज़ द रिएक्शन जिसमें आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एल्कीन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है, विथ H2O एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H+। यहाँ पर क्या है, एक एसिड कैटलिस्ट की तरह है। कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है H+ एसिडिक मीडियम के लिए। सो H+ कैटलिस्ट एंड आफ्टर दिस होगा क्या बेटा, जो आपका OH है, सॉरी H2O है, एज वी नो कि ये किस में टूटेगा, H+ एंड OH माइनस में। एंड H+ रेंडमली किसी भी कार्बन के पास जाकर अटैच हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट जो कार्बन बचेगा उससे हमारा OH ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। सो आफ्टर दिस रिएक्शन कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज जो ये डबल बॉन्ड कार्बन अटैच है, ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएगा कार्बन के बीच का, और यह एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, दूसरे पे आपका OH ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने से पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पर कैसा कार्बन हमने यूज़ किया है, कैसे एल्कीन्स को यूज़ किया है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स को यूज़ किया। सिमेट्रिकल मतलब जो डबल बॉन्ड है इसके इस तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन 1 है और इस तरफ भी नंबर ऑफ कार्बन 1 है। सो 1 कार्बन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अराउंड दिस डबल बॉन्ड इज़ इक्वल। इस वजह से यहाँ पर आप किसी भी तरीके से उसको ऐड कर सकते हो। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल्स ना हो तब क्या होगा। सो यू कैन सी है, यहाँ पे मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है बेटा कि ये आपका CH3 देन CH एंड डबल बॉन्डेड CH2। अब अगर ये एक ऐसा एक एल्कीन है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, बिकॉज इस डबल बॉन्ड के इस तरफ जस्ट एक कार्बन है और इस डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है। तो यहाँ पर जो हमारा H2O है ये ऑफ कोर्स टूटेगा इन H+ एंड OH-। बट अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ कहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ जाके अटैच होगा, सो वो ऑलवेज उस जगह पर जाकर अटैच होता है जहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा OH ग्रुप है एंड ये उस कार्बन पे जाकर अटैच होता है जहाँ पर H सबसे कम मौजूद है। ये क्यों होता है बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारे वीडियो हैं आप एल्केन्स वाले, उसमें मैंने आपको एक मार्कोनिक रूल के बारे में बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। वही मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ भी लगेगा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो जब वहाँ जाके अटैच होते हैं उस कार्बन से अटैच होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ओके। सो आफ्टर द रिएक्शन ये चीज़ आपको मिलेगी CH3 पहले के जैसे, ये सिर्फ जब डबल बॉन्ड जो कार्बन था उसके ऊपर OH ग्रुप आकर अटैच हो गया और लास्ट में हमें CH3 मिला हुआ, राइट। सो ये हमने बात की अबाउट द बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन की। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है। सो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे अब देखते हैं। सो जैसे कि पहले हमें पता है कि यहाँ पर H2O यूज़ है एंड H2, सॉरी 3 लिख दिया मैंने, H2O, ओके। एंड H हमें पता है कि हमारा जो O है उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। सो यहाँ पर लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। सो स्टार्टिंग रिएक्शन तब होती है बेटा जब एक H2O का मॉलिक्यूल जो हमने H+ एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है इस कैटलिस्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है एंड रिएक्शन कर लेता है एंड ये क्या बनाता है, H3O। यहाँ पर H+ का मतलब क्या है, H+ का मतलब ये है कि इसके पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये O के एक जो लोन पेयर है उनके साथ रिएक्शन कर लेगा। O अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा एंड देन ये आपस में बॉन्ड अटैच हो जाएगा। क्योंकि O ने अपना एक लोन पेयर H को देकर वो उससे अटैच हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आपके, ये थोड़ा सा साइड में हो गया, आप O के ऊपर देखिएगा इसको, एक पॉजिटिव चार्ज हमारे O के ऊपर आ जाता है और जो लोन पेयर बचा हुआ है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, आफ्टर दैट होगा क्या, बिकॉज ये
ऑक्सीजन जब भी अपना लोन पे किसी को देते हैं तो थोड़ा सा अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। सो अभी ये क्या है, थोड़ा अनस्टेबल फॉर्म में है। और रिएक्शन में फिर कौन एंटर करता है, बिकॉज हमें रिएक्शन किसका, थोड़ी एल्कीन्स के थे, तो एल्कीन्स आते हैं। सो रिएक्शन में जैसे ही हमारे एल्कीन्स आएंगे, और ये जो H3O लिखा है उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा ताकि आप समझ पाएँ। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यों लगा हुआ है बेटा, बिकॉज इसने जो ये H है इसके साथ रिएक्शन की विथ अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर, बिकॉज H+ था, कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं थे। अब चूँकि अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है एंड सामने इसको क्या दिखाई देते हैं, एल्कीन्स दिखाई देते हैं। सो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एंड कार्बन भी अपने आप को मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, ये जो यहाँ से H है ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। एंड जब H है यहाँ से अलग होगा और तो जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही है, और जो ऑक्सीजन ने इसको जोड़ने के लिए यूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा यहाँ पर, और ये H जाकर आपके कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एंड जब कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपने यहाँ पर देखा मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन भी उससे ले लेता है। तो अभी जहाँ पे जो यहाँ पे H+ रिलीज़ हो रहा है उसके पास फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड कार्बन अपने बॉन्डिंग को तोड़ लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, H+ को दे देगा। राइट, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। यहाँ से H आके अटैच हो गया, राइट, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारा किसका, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप था, जिसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन पर एक H+ चार्ज आके अटैच हुआ, H3O बनता है, एंड देन H3O एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करके एक H कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, एंड कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन गया। सो इन द फर्स्ट रिएक्शन हमारा एक कार्बोकैटायन बन जाता है। नाउ सेकेंड स्टेप। ओके, तो जो फर्स्ट रिएक्शन हुई थी उसमें हमें क्या मिला था, कार्बोकैटायन मिला था इन द लास्ट में, एंड वाटर। सो कार्बोकैटायन हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है वो। अब वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके नहीं रख सकता। सो अभी उसके पास मौजूद ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत दानी है फिलहाल, वो इस टाइम उसके पास लोन पेयर्स की कमी नहीं है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के साथ ज्वाइन कर लेगा, ताकि जो स्टेबिलिटी है, अनस्टेबल फॉर्म में है कार्बोकैटायन, वो स्टेबल हो जाए। सो आफ्टर दिस ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे। सो जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये जो उसके लोन पेयर्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को देगा और एक अपने पास रखता है, इसलिए यहाँ पर वो एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। अब जो ये स्टेज है इसमें कार्बन तो स्टेबल हो गया, बट अभी भी हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल नहीं समझ रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गलती से निकल गया। जो ये स्टेज है इसमें ऑक्सीजन अपने आप को अनस्टेबल समझ रहा है। क्यों बेटा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अभी एक तो लोन पेयर उसके पास है, वो उसके साथ अटैच नहीं कर रहा है किसी के साथ, बट अभी जो दूसरा लोन पेयर जो उसने कार्बन को बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो अपने आप को वो अनस्टेबल फील करता है। सो अपने आप को रिलीज़ करने के लिए वो क्या करेगा, वो इस H को यहाँ से रिलीज़ कर देगा, निकाल देगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। सो थर्ड स्टेप को अब देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि कार्बन ऑक्सीजन इस टाइम बहुत अनस्टेबल फॉर्म में है। सो वो क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन के साथ अपना एक बॉन्ड तोड़ लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस हाइड्रोजन के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ देता है, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ में जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने पास रख लेगा। सो जब वो अपने पास रख लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये H+ की तरह यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा, और हमें हमारा जो प्रोडक्ट जिसके लिए हम इतनी सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं वो इन शॉर्ट हमें मिल जाएगा, जो कि है हमारा, जो कि क्या है हमारा, जो है हमारा एल्कोहल। ठीक है, ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया, जो कि आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है, सो एल्कोहल तो हमें यहाँ पर मिल गया। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या रिलीज़ हुआ है, H+ रिलीज़ हुआ है। तो ये जो H+ रिलीज़ हुआ है वो अनदर किसी हाइड्रोक्सी वाटर मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्शन कर लेगा, एंड देन वो फिर से क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। अगर आपको याद हो कि यही आपकी क्या थी, फर्स्ट प्रोसेस था। सो अगेन ये H3O बन गया, वो नेक्स्ट किसी एल्कीन पे जाकर रिएक्शन करेगा, एंड देन ये फर्दर प्रोसेस चलती रहती है। फिलहाल हमें सिर्फ हमारे इसकी ज़रूरत थी, सॉरी यहाँ पे H है,
हर तरफ ही एच लगा हुआ है, सो आप उसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे अल्कोहल बनाना था, सो ये यहाँ पर आपको एक अल्कोहल बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जिसके थ्रू आपने एल्कीन्स के थ्रू क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। हम अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ डिस्कस करते हैं। सो क्लास, हमने अभी हमारी फर्स्ट रिएक्शन को पूरा किया, जो कि बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन थी। एंड नेक्स्ट अब हम आपने उसके मैकेनिज्म को भी देख लिया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में आप एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे विद अ डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास 11th में पी ब्लॉक में पढ़ा होगा B2H6 के बारे में, ठीक है। B2H6 जो कि क्या होता है, एक डाइबोरेन है। एंड बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हमेशा B2H6 के फॉर्म में ही कवर करता है, यूज़ करता है, मतलब यूज़ होता है। आपने जो NCERT बुक देखी होगी तो वहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा है, BH3 का होल ट्वाइस 2। अगर आप इसे देखें तो ये B2H6 ही है, बट यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ BH3 यानी एक मॉलिक्यूल्स का ही यूज़ है, इसलिए हम आपको सिंपली इस रिएक्शन में आप BH3 ही लिखें। अदरवाइज मेनली डाइबोरेन B2H6 होता है। क्यों होता है, क्या होता है, वो आपको प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो ये क्या है बेटा, ये हमारे हैं एल्कीन्स। एंड ये मैंने BH3 यहाँ पे लिखा है। मैंने आपको बोला कि हम BH3 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। डाइबोरेन मेनली जब डाइबोरेन फ्री फॉर्म में है तो वो ऑफकोर्स B2H6 ही बनाता है, बट रिएक्शन करते समय हम BH3 को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी रिएक्शन होती है तो होता क्या है बेटा, जो ये H है, ये H जाकर अटैक करता है हमारे इस C पर, इस वाले कार्बन के ऊपर, और जो BH जो नेक्स्ट बचा हुआ है BH2 वो जाकर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। अब आप बोलोगे कि मैम ऑलवेज़ ये होता है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो जाकर उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो H जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट वो जाकर अटैक कर रहे हैं हमारे उस कार्बन पे जहाँ पर H ऑलरेडी कम है। सो ये जो हम मार्कोनिक ऑफ रूल अभी तक पढ़ते हैं उसका अपोजिट हो रहा है। तो ऑफकोर्स येस बेटा, इस रिएक्शंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वर्क करता है। एंड वो क्यों वर्क करता है वो भी मैं रिएक्शन जब हम नीचे की तरफ पहुँचेंगे, एंडिंग में पहुँचेंगे, तो आपको मैं बताऊँगी कि वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। बट यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आफ्टर दिस बनेगा क्या, हाँ, तो उसमें किस इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। CH3, पहले CH3 था, CH उस पर एक H जाकर अटैक किया इसलिए CH2, एंड लास्ट वाले में हमारा BH2 ग्रुप अटैक करता है, तो इसलिए ये जस्ट लाइन ऐसे ड्रॉ होगी थी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। आप चाहो तो H को लिख भी सकते हो, मैंने ज्वाइन करके लिख दिया। अब क्या होगा बेटा, अब इस रिएक्शन में एक और एल्कीन आकर अटैक करेगा जो कि है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जो यही एल्कीन है ये भी वापस आकर अटैक कर सकता है, बिकॉज जब भी रिएक्शन हो सकती है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सो जब ये बन जाएगा आफ्टर दैट एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आके रिएक्शन करता है, अगेन वो प्रोसेस होगी। ये जो आपका BH2 लिखा है ना बेटा, इस BH2 में से एक H, बिकॉज ये BH2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इस तरह लिख दूँ, ऐसे होगा ये, है ना, कुछ इस फॉर्म में होगा BH2 लिखने। अगर हम इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक H जाकर ऑफकोर्स वो किस पे एक्ट करेगा, हमारे CH पे, और ये जो BH बचा हुआ है, जो नेक्स्ट बचा हुआ है, वो जाकर हमारे इससे CH2 पर जाकर अटैक कर लेगा एंड कुछ नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH3 CH2 CH2 यही पुराना वाला मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है, एंड देन BH2 में से एक BH ने जाकर जो एल्कीन्स बीच में आया था जो ये है इसके ऊपर अटैक कर दिया, वो क्या बना दिया, CBH2 बन गया, और इस पूरे वाले ब्रोमाइड बी ने जाकर जो नेक्स्ट ग्रुप था उसके साथ इसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, अगेन इस रिएक्शन में एक और एल्कीन आ जाएगा, एंड देन वो रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है बट सिंपल है अगर आप इसे समझें। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन ये आ गया बेटा, रिएक्शन करेगा विथ आवर ब्रोमाइड। यहाँ पर फिर से वही होगा कि ये जो H है, अभी भी यहाँ जो H बचा हुआ है, ये अगेन जाके कंबाइन कर लेगा, मतलब अटैक करेगा विथ CH पे, एंड जो Br ग्रुप है, ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप, ये जो बॉन्ड यहाँ से रिलीज हुआ वो जाकर CH2 से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस जो हमें मिलेगा, सो आफ्टर दिस कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। ओके, तो ये Br
बी से सिर्फ क्या हुआ, एच रिमूव होते गए और एक जो एल्काइल ग्रुप है वो उसमें अटैच होता चला गया। अभी तक मैंने आपको बोला कि ये एंटी मार्कोनिक रूफ को फॉलो कर रहा है, जो मार्कोनिक रूफ था उसको उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में। सो वो क्यों था बेटा, बिकॉज इस रिएक्शन में हम पैरोक्साइड्स का यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम किसी रिएक्शन में पैरोक्साइड्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन पैरोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वो रिएक्शन जस्ट मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो नहीं करती, उसका अपोजिट वर्क करती है। ठीक है, सो ये इसका रीज़न था कि क्यों यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिक रूल है, बिकॉज ऑफ द पैरोक्साइड्स। सो अब क्या होगा, इसमें हम एक पैरोक्साइड को ऐड करेंगे, पैरोक्साइड, एंड उसके साथ हम एक बेस, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में की प्रेजेंस में नेक्स्ट आगे की प्रोसेस को करेंगे। सो NaOH से मेनली होगा क्या बेटा, जो आपका OH ग्रुप है ये यूज़ होता है एज अ बेस H2O एंड H2O2 एंड हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर होगा क्या, जो ये बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिटवीन द बी एंड कार्बन, ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, टूट जाएंगे। एंड जैसे ये बॉन्ड आपस में टूटेंगे तो टूटने के बाद हर कार्बन के पास एक क्या हो जाएगी, जगह बच जाएगी। सो जैसे ही जगह बचती है उसको आकर कौन टेक कर लेगा, हमारा OH ग्रुप जो कि यहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। सो हमें इन द लास्ट मिलेगा क्या इस रिएक्शन में, सो इन द लास्ट हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, बिकॉज यहाँ पे भी आपने देखे थे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस जैसे ही टूटेगा ये एक अलग कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये अलग कार्बोकेटायन और ये अलग, और इन तीनों ही कार्बोकेटायन में जो ये H2O2 लिखा है यहाँ से क्या निकलेगा, OH रिलीज़ होगा। ठीक है, OH रिलीज़ होंगे, 3 यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH एंड OH रिलीज़ होते हैं, एंड ये OH जाकर 3 मोल्स ऑफ OH जाकर अटैच हो जाएंगे, एक इससे और एक इससे। सो 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल आपको यहाँ से मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो Br यहाँ पर रिलीज़ हुआ है और जो बचे हुए OH ग्रुप हैं वो Br के सॉरी ऑलवेज मैं Br बोल रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, B है बेटा, वो थोड़ी सी आदत होगी इस वजह से, यहाँ पर हम बी का यूज़ करें, उसको आप याद करेंगे, तो जो बी है वो जाकर अटैच हो जाएगा OH ग्रुप के साथ। ये बहुत ज़्यादा यूजेबल रिएक्शन है बेटा, क्योंकि इसमें आप जस्ट 1 मोल्स ऑफ HBr का, अगेन HBr, पता नहीं क्यों मैं बार बार HBr बोल रही हूँ, सॉरी, BH3 का यूज़ किया है हमने, एंड देन उस एक ही बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, देन आपको 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल यहाँ पर मिलते हैं। ये ऑफ कोर्स रिएक्शन आपको बड़ी लग रही होगी, बट मेनली हमें क्या करना है, रिएक्शन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है, एंड जब भी हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होगा वहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, एंड इन द लास्ट बी सबसे यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा बोरोन यहाँ पर सबसे, एंड देन एक 3 एल्कोहल ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम द एल्कीन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल।